मैं अपना पैसा कहाँ सुरक्षित करूँ जिससे ज़रूरत पर मुझे काम आ सके। घर खरीदने के लिए 1 साल के बाद पैसों की ज़रूरत है। गाड़ी खरीदने के लिए 3 साल के बाद फंड्स चाहिए। हॉलीडेज़ के लिए कहाँ सेविंग करूँ। रिटायरमेंट भी प्लान करनी है। बच्चों की शादी भी करनी है। उफ, बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्या करूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सब भी इन्हीं सवालों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो मैं साक्षी आर्या, आपकी फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल विद्यालय बाय आरएस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में। आइए दोस्तों, आज एक ऐसे मैटर के बारे में बात करते हैं जिसकी अवेयरनेस ना होने के कारण हम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और यह डिसाइड नहीं कर पाते कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, कहाँ करें और किन माध्यमों से करें। लेकिन यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि हमें हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अपनी ज़रूरतों और अपने गोल्स के हिसाब से करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के कुछ माध्यमों को डिस्कस करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स की, जहां पर हम उन सेविंग्स को करते हैं जिनकी ज़रूरत हमें तुरंत पड़ सकती है। बैंक अकाउंट्स की सेविंग को हम कभी भी लिक्विड कर सकते हैं। नंबर 2, मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर हम शॉर्ट टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और फंड्स की लिक्विडिटी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। नंबर 3, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को आरडी भी कहते हैं, जो रेगुलर सेविंग्स के लिए एक भरोसेमंद और पसंदीदा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए उनके शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए आरडीज बेस्ट होती हैं। इस माध्यम से आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचा सकते हैं और उस पर ब्याज पाकर एक अच्छी रकम जोड़ सकते हैं। नंबर 4, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि घर खरीदने की डाउन पेमेंट्स, कार खरीदना या हॉलीडेज़ प्लान करने के लिए बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसका मिनिमम ड्यूरेशन 30 डेज़ होता है, लेकिन 6 मंथ से 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है। सबसे मेन बात कि इस माध्यम से इन्वेस्ट करना बहुत ही कम रिस्की होता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेन माध्यम हैं जहाँ पर हम अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड या सेमी सिक्योर्ड ऑप्शंस चूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए हम कहाँ कहाँ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। इस कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में होने वाले सेविंग्स की, जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और बैंक एफडी से कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं तो इसमें रिस्क भी नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस की कुछ फेमस स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, एफडीज़, मंथली इनकम स्कीम्स और आरडीज़ एटसेट्रा। नंबर 2, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ भी कहते हैं। यह एक बहुत ही अट्रैक्टिव फिक्स्ड बजट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि पूरी तरह से सिक्योर्ड और रिस्क फ्री है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किए जाने वाले अमाउंट पर हम इनकम टैक्स में भी रिबेट पाते हैं। नंबर 3, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। इस माध्यम के थ्रू हम कंपनीज़ में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की एफडीज़ में हमें अपना सरप्लस अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहिए और एफडी का ड्यूरेशन बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली एफडीज़ अपने ड्यूरेशन से पहले इन कैश नहीं हो पाती हैं। नंबर 4, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। कंपनीज एफडीज़ के अलावा फाइनेंशियल बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स भी फिक्स्ड इनकम के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा इशू किए जाते हैं। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड्स वो कंपनीज़ होती हैं जो कि अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं और उन फंड्स को आगे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और शॉर्ट टर्म डेट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करती हैं। नंबर 6, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एक बहुत ही सिक्योर्ड और यूज़फुल मीडियम है। इस माध्यम से हमारी सेविंग तो होती ही है, साथ ही साथ हमें जीवन बीमा की सुविधा एक्स्ट्रा मिलती है। यह एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम पहला प्रीमियम देते ही अपनी फैमिली के लिए एक बड़े बीमा धन की गारंटी कर लेते हैं, जो कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार के काम आता है। नंबर 7, इक्विटी शेयर्स। हमारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में पूरी तरह से हाई लेवल पे रिस्की होती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए पूरी जानकारी और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा दिलाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी। किसी भी क्वेरी या फिर डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।